नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ गया। प्रदेश की 9 में से 7 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। इस जीत से जहां भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गदगद हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इसे फर्जी तरीके से जीत बताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है, देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनाव में तो अब यह कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है और इसलिए जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग कोई सख्त कदम नहीं उठाता है, तब तक बीएसपी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करके भाजपा ने चुनाव जीता है। कुंदरकी की सीट पर 90% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले तो उनके वोट कैसे पड़ गए। जिन लोगों के फर्जी वोट डाले गए हैं, उन्हें कुंदरकी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान अपने साथ लेकर लखनऊ आ रहे थे, लेकिन सीतापुर में पुलिस ने उन्हें रोककर थाने में बैठा लिया। भाजपा ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से वोटों की लूट की है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि शिकायती कागज वोटों की लूट में भाजपा की मदद करने वाले अधिकारियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उपचुनाव परिणामों से पीडीए, पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा की जीत में वोट नहीं बल्कि तंत्र की भूमिका है। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। उन्होंने मांग की कि ईवीएम की फोरेंसिक जांच कराई जाए कि एक ही उंगली से कितने बार बटन दबाया गया है। लोगों की उंगली पर निशान नहीं है, लेकिन उनके वोट पड़ गए। भाजपा ने उपचुनाव छल से जीता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों में पीडीए समाज के नाम मात्र अधिकारियों की तैनाती की गई। अब यह वीडियो देखिए। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है, उनके भी वोट डाले गए हैं। ये विधायक जी बैठे हैं, वो जानते होंगे। इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है, उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं। जिस समय ये जांच होगी कि लोग बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो, अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती। जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था,
जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। चुनाव के दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं। हमने पहले भी कहा कि आज फिर कह रहे हैं, सदियों से पीडीएस समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।